मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। तो मेरा एक पेशेंट है जिसका नाम है मोहम्मद आमिर। आमिर नाम है जी। ठीक है। तो इनको कंप्लेन होती है कि ये चेस्ट पेन की कंप्लेन से आते हैं। तकरीबन इनको 3 साल से, मैं जानता हूँ कि 3 साल से इनको कंटिन्यूसली ये चेस्ट पेन होता है और ये हमारे पास यहाँ प्रेजेंट करते हैं और ये ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी इनकी नॉर्मली आती है। बीच में इनके ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रही थी, लाइक एक्टोपिक बीट्स आ रही थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी ईसीजी नॉर्मल ही होती है। अब इनसे पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ होती है। आमिर भाई बताएं कि आपको क्या तकलीफ होती है कि आप आते हैं ईसीजी करवाते हैं। सर पैनिक अटैक वगैरह पड़ते हैं, हम्म। कभी यहाँ दर्द होता है, आपको क्या महसूस होता है? पैनिक अटैक होता है ना? दिल में दर्द पड़ रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है। इस वजह जी इसके अलावा और क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट महसूस हो रही जी होती है आपको। ठीक है। कितने टाइम तक ये चेस्ट पेन दर्द रहता है? तो उसकी तकरीबन सर 3 साल से ये चल रहा 3 साल से मुसलसल चल है। रहा जी है और ये रोज आपको ये कैफियत होती जी है? अच्छा, कोई स्पेसिफिक मतलब चीज देखने से होती है या खुद ब खुद हो जाती खुद है? बे खुद सर। मतलब बैठे बैठे आपको ये जी चीज हो जाती जी है? और कितने टाइम तक ये रहती है? टाइम को सर कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 2 घंटे रहती है, कभी 3 घंटे 2 घंटे रहते तक भी मुसलसल ये जी आपको कंटिन्यूस दिल की धड़कन जी महसूस होती है, जी फिर ये खत्म हो जाती है जी खुद। ठीक है। इसके अलावा सर में चक्कर आना, उल्टी का आना, ये कुछ नहीं सर, मोमेंट वगैरह कुछ भी और कुछ भी नहीं आती, नहीं। सिर्फ और दिल की धड़कन आपको जी महसूस होती है? अच्छा, आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है ये आप थोड़ा बता दें कि आपने डिफरेंट डॉक्टर्स को कराची दिखाया है, आपने लाड़काना गए हैं, आपने एंजियोग्राफी करवाई है, थेलियम करवाया है, सारे टेस्ट करवाए हैं तकरीबन आपने? सर मैंने ईटीटी करवाई है, ऑल्टर मशीन लगवाई है, हम्म। 2-3 बार इको करवाया है, थेलियम भी करवाया? थैलियम्स करवाया नीनार से, लाड़काने से, ठीक है। हर चीज नॉर्मल अच्छा, जा रहा मैं है। बता दूं कि ये थेलियम स्कैनिंग क्या है। थेलियम ये हम तब पेशेंट की करवा रहे होते हैं कि अगर हम सस्पेक्ट करते हैं किसी पेशेंट को स्टेबल हार्ट डिजीज है, स्टेबल एंजाइना है और उसकी ईसीजी में भी चेंजेस ना है, ईटीटी में भी चेंजेस ना है, डोपामिन स्ट्रेस एको में भी चेंजेस ना है, फिर जो लास्ट रिजोर्ट बचता है वो थेलियम स्कैनिंग। इसके अलावा जिनको नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है उनमें पेशेंट में इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाता है, तो ऐसे लोगों में हम जो लास्ट रिजोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का वो थेलियम स्कैन होता है। तो उसमें कंफर्म पेशेंट को पता लग जाता है कि उसको ये जो चेस्ट पेन, सीने का दर्द हो रहा है, ये दिल का ही है, दिल की वजह से हो रहा है या कोई और मसला है। तो इनकी ये सब इन्वेस्टिगेशन हुई हुई हैं। इनकी ईसीजी भी हुई हुई है, इनका इको भी हुआ है, इनका एंजियोग्राम भी हुआ है, इनकी थेलियम भी, तकरीबन सब टेस्टें करवाई है और सब नॉर्मल आए, सब विद इन लिमिट है। उसके बावजूद ये ईसीजी करवाते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल आती है, लेकिन फिर उस इन सब चीज़ों के बावजूद इनको ये चीज़ महसूस हो रही होती है कि इनको सीने में दर्द होता है, पल्पिटेशंस होती हैं। अगेन ये प्रेजेंट करते हैं हमारे पास और ईसीजी करवाते हैं और ये फिर थोड़े टाइम के लिए ये सेट हो जाते हैं। एक्चुअल ये जिस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं उस कंडीशन को बोला जाता है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक बंदे की अचानक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट मूड कहते हैं। तो इसमें उस बंदे को ऐसे लग रहा होता है कि बस मुझे अब हार्ट अटैक हो जाएगा। दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि इन लोगों को लग रहा होता है कि दिल मेरी अब बस बाहर निकल आएगी। मुँह खुश्क हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये टेम्परेरी स्टेट हो जाती है, कुछ देर के लिए ये इस कंडीशन में रहते हैं, फिर सेट हो जाते हैं। इसी तरह होता है आपको? यस सर। फिर बाद में सेट भी हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ओके हो जाते जी हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि आपको नींद किस तरह आती है? ठीक आती है? हाँ, नींद सही आती है। इसके अलावा कोई सिगरेट नोशी या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल अल्कोहल? कर। हाँ, अल्कोहल इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ द पैनिक अटैक। अल्कोहल अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे लोगों में ये पैनिक अटैक्स का आना कॉमन है। तो आज की इस वीडियो में मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली ये जो पैनिक अटैक्स हैं, ये इतने भी ख़तरनाक हो सकते हैं। सब चीज़ें करवाने के बावजूद पेशेंट को अगर पता भी लग जाए कि मुझे कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो तो ये है कि पेशेंट को काउंसल करना होता है, उनकी थेरेपी के सेशंस होते हैं, सीबीटी होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती हैं और कुछ एंजियोलाइटिक्स इन लोगों को दी जाती हैं। तो कुछ तो रिकवर कर जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है रिकवर में होने में। इंशाल्लाह इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये रिकवर हो जाएंगे। और वन थिंग इज़ दैट के जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो कॉजेटिव एजेंट है, उसको ख़त्म करना है। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो अगर ये खुद ब खुद ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होगा और ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। सो डॉक्टर बाबर रहमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।